Hello students, today we will learn and read and understand what we are going to study in our class. आज हम सीखेंगे कि 10th क्लास में हमारे इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या आता है और हम किस तरीके से उसको एक स्ट्रेटेजिकली वे में ढाल के खुद को एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. आज हम जानेंगे कि हमारे सिलेबस में क्लास 10 के सिलेबस में इंग्लिश में क्या क्या आता है. So dear all my students, please listen it carefully. हमारे इंग्लिश सिलेबस में फर्स्ट आएगा हमारा रीडिंग स्किल्स. पहले पार्ट में हमारे इंग्लिश में आएगी रीडिंग स्किल्स. सो रीडिंग स्किल्स बेसिकली क्या होती है? रीडिंग स्किल्स में हमारा जो रीडिंग प्रोसीजर है, पढ़ने का जो तरीका है, वो चेक किया जाता है. तो रीडिंग स्किल्स मीन्स हम कैसे इंग्लिश को पढ़ पाते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं, कैसे उसको अच्छे से समझ पाते हैं, वो हमारे रीडिंग स्किल्स में आएगा. रीडिंग स्किल्स में बेसिकली क्या होगा? रीडिंग स्किल्स में एक अननोन पैसेज आपको दिया जाएगा और आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आप उसको कैसे अच्छे से पढ़ पाते हो, आप उसको कैसे अच्छे से समझ पाते हो, वो देखा जाएगा. और रीडिंग स्किल्स में आप लोगों का मार्क्स होगा टोटल 20. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ये आपका फर्स्ट पार्ट में आता है सिलेबस में, रीडिंग स्किल्स है और इसका टोटल मार्क्स आएगा 20. सेकेंड पार्ट में आएगा राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर. सेकेंड पार्ट में आएगा हमारा राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर. ये बेसिकली क्या है? ये दो भाग में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. राइटिंग स्किल्स में आपको मिलेंगे टोटल 20 मार्क और ग्रामर में आपको मिलेंगे टोटल 10 मार्क. सो बेसिकली क्या होता है, जब हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब हम कुछ पढ़ते हैं, अगर आप उसको डायरेक्टली पढ़ोगे तो क्या होगा, उसको डायरेक्ट रट्टा मारना बोलते हैं. तो एक चीज को आप जब रट्टा मार के पढ़ोगे तो वो आपको सिर्फ याद होगी, बट एक चीज को आप अगर समझ के पढ़ोगे तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी, आप उसको कभी भी भूल नहीं पाओगे. तो हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ो या लिखो, आप उसको समझ के पढ़ो और समझ के लिखो, ताकि वो चीज कभी भी आपके दिमाग से निकले नहीं. सो सेकेंड पार्ट में आता है हमारा राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में क्या देखा जाएगा कि आप अच्छे से इंग्लिश को लिख पाते हो कि नहीं. ये नहीं कि आप उसके अक्षर को लिखते हो, बट ये कि आप एक अच्छे से कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हो, या फिर आप अच्छे से कंप्लीट एक ऐसे बना सकते हो, एक स्टोरी बना सकते हो. ये जो कुछ भी आपके सिलेबस में आता है, आप अच्छे से उसको लिख पाते हो कि नहीं, वो देखा जाएगा. और ऑब्वियसली जब आप कुछ लिखोगे या फिर आप कुछ बोलोगे इंग्लिश में, तो आपका ग्रामर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैथ्स में जब तक हमको एक फॉर्मूला क्लियर नहीं होती, तब तक हम उस सम को सॉल्व नहीं कर पाते. अभी आपको सपोज अगर बोला जाए कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, यस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बट अभी अगर आपको बोला जाए कि भाई आप एक सम सॉल्व करके दिखाओ हमें, तो अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि एरिया का फॉर्मूला तो ये है, तो मैं याद करके एग्जाम में चली जाती हूँ. अगर ऐसा होगा तो आपके लिए तो जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा रहा है वो नए जैसा दिखेगा ना. तो आपके पास अगर फॉर्मूला है तो ये भी जरूरी है कि आप एक उस फॉर्मूले को लेके 2-3 सम्स या फिर उससे ज्यादा जितना हो सके आप उसको खुद से सॉल्व करें. तो वही चीज हमारे ग्रामर में भी आता है. जब हम राइटिंग स्किल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब हम ग्रामर को फॉर्मूला के तरीके से लेके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाएगी और वो चीज़ हमारे दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगी.
सो राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आएगा, ये बहुत लंबा पार्ट है। उसमें हमारा आएगा स्टोरी राइटिंग आएगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आएगा, ऐसे राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, फिर और भी कई कुछ चीजें आएंगे। यहाँ पे लेटर राइटिंग में हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आएंगे, जहाँ पे इनफॉर्मल कैटेगरी को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जितना कि हम फॉर्मल कैटेगरी को देंगे, तो वो हम धीरे धीरे से सीखेंगे। बट अभी मैं ये आप लोगों को ये बता दूं कि राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर में हम लोग का टोटल मार्क्स है 30। कितना है? 30। अभी जो ये 30 मार्क्स है ये भी डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया है? 30 मार्क्स में से हमारा 20 मार्क्स है राइटिंग स्किल्स में, ठीक है, और 10 मार्क्स है हमारा टोटल ग्रामर में। मतलब मैंने क्या बोला, राइटिंग स्किल्स अगर आपको इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ग्रामर का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा। सो अल्टीमेटली आप लोगों को पहले इस पे नहीं बल्कि आप लोगों को पहले ग्रामर में फोकस करना होगा, ठीक है। सो दिखने में हमको क्या लगता है कि 20 मार्क्स तो भाई ज्यादा है, तो क्यों मैम बोल रही है कि ग्रामर में फोकस करना है जिसका मार्क्स 10 यानी कि कम है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग का ग्रामर स्ट्रांग हो गया एक बार अच्छे से तो आपको राइटिंग स्किल्स में कोई भी नहीं हरा सकता। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाता है, अगर आपका ग्रामर का फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाता है, तो ये जो 10 मार्क है ये तो भाई हमारे पॉकेट में जाना पक्का है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। रहा सवाल 20 मार्क का, तो अगर आप ग्रामर प्रैक्टिस करोगे, दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और पिछले सालों के कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करके उसको पढ़ाई करोगे और खुद में आप अपने इंग्लिश को इम्प्रोवाइज करने के लिए प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये 20 मार्क भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। नंबर 3 में आएगा हमारा लिटरेचर। लिटरेचर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री। सो बेसिकली क्या है, इसमें 3 पार्ट है। लिटरेचर थोड़ा सा वास्ट पार्ट इसलिए है क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर के स्कूल से स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। जो टेक्स्ट बुक मिलता है स्कूल से उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वेरी करता है। फिर क्या आएगा आपका लिटरेचर पार्ट में, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, प्रोज रहेंगे, पोएट्री रहेंगे। प्रोज मतलब है कहानियां जो बड़ी होती है और पोएम मतलब है कविताएं। सो उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। फिर लिटरेचर पार्ट में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, जहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको उसमें भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। फिर टेक्स्ट बुक, आपके स्कूल में जो टेक्स्ट बुक मिलेगा उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को आंसर्स देने हैं। फिर सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बुक दिया जाता है ऑफिस से, सप्लीमेंट्री बुक, जिसमें से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो ओवरऑल इस थर्ड पार्ट में आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 30। सो कितना बताया मैंने, पहले 2 पार्ट में हम लोगों का था 20, 30 और अभी वापस से 30, तो कितना होता है 60 + 20 80। सो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हर एग्जाम में अभी तक का हम लोग का टोटल कितना हुआ, अभी तक का हम लोग का टोटल हुआ 80। बट हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा कि हर एग्जाम में तो 100 मार्क होते हैं, फिर अभी 80 मार्क कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो बाकी 20 मार्क्स है वो आपका जाता है स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में। अभी इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है स्कूल के तरफ से एक इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। असेसमेंट मतलब एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको स्कोर करना होता है 20 मार्क्स, ठीक है। अभी वो स्कूल में डिसाइड किया जाता है कि वो एग्जाम किस बेसिस पे होगा। सो ये जो पूरा का पूरा जो 20 मार्क है ये आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से लिया जाएगा। अभी हम आते हैं जो मैंने बोला क्लास में शुरू से, वो है आपका ग्रामर।
जो कि है इंग्लिश का बेस, जिसको आपको करना है क्लियर। ठीक है, अभी ग्रामर। ग्रामर का जो मैंने 10 मार्क बोला वो आएगा टोटल आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मान लीजिए कि फिल इन द गैप्स टाइप ऑफ दिया जाएगा और उसमें आपके ऑप्शंस भी रहेंगे, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हम पिछले साल के क्वेश्चंस को देख के उसको प्रैक्टिस करके हम अच्छे से उसमें खुद में अच्छे से उसको ढाल लेंगे। ठीक है, सो ग्रामर में हम लोगों का क्या आता है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट में हम लोगों का आता है टेंसेस। फर्स्ट पार्ट जो ग्रामर का हम लोगों का है वो है टेंसेस। ठीक है, अभी टेंसेस को भी हम लोग अच्छे से बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक ग्लिम्स बता देती हूँ। टेंसेस बेसिकली दर्शाता है समय को, टाइम को। ठीक है, और टेंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं भूतकाल, मतलब क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, भविष्य, भूत और अभी का जो चल रहा है वो सब चीज हम टेंस में पढ़ते हैं। और सेकंड में क्या आता है, मोडाल्स। सेकंड में आता है मोडाल्स, ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर हमारा थर्ड में आता है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, CONCORD, कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। अभी आप सोच रहे होंगे कॉन्कॉर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है। देखिए, जब हम कोई सा भी सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसका एक फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है हर एक सेंटेंस को लिखने का, और उस तरीके को इंग्लिश में इस तरह से दर्शाया जाता है, S प्लस O सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिनसे सेंटेंस और एक स्टेटमेंट शुरू होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक डूइंग वर्ड होता है, वर्ब एक एक्शन होता है। वर्ब बेसिकली वो पर्टिकुलर वर्ड होता है एक सेंटेंस में जो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। मतलब एक सेंटेंस में जो वो पर्टिकुलर वर्ड होता है जो सेंटेंस को मायने देता है, जिसके बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आता, उस वर्ड को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर हम वर्ब को उठा देंगे तो हमारा वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि आई बिस्किट, क्या ये पढ़ के आपको लगता है कि ये कोई सेंटेंस है, आई बिस्किट, मैं बिस्किट, कोई सेंटेंस नहीं बनता। लेकिन अगर मैं बीच में एक वर्ड डाल लूं, ईट, आई ईट बिस्किट, मैं बिस्किट खाती हूँ, तो इन दैट केस हमारा वर्ड क्या हो जाता है, हमारा वर्ड हो जाता है ईट। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल था आप लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर एक सेंटेंस में से हम वर्ड उठा देते हैं तो वो सेंटेंस कोई भी मायने नहीं देता, उस सेंटेंस का कोई मायने नहीं होता। सो सब्जेक्ट और वर्ब कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है, हम सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है वो तो समझ के। अभी कॉन्कॉर्ड बेसिकली कि अच्छा मैंने ये लिखा था S प्लस V प्लस O, अभी इसमें O मतलब क्या है, O मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है वो पार्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। मतलब आप अभी वर्ब और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वर्ब पर्टिकुलर एक वर्ड होता है जो सेंटेंस को मायने देता है, और ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में अवेलेबल रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस खत्म नहीं होता। मतलब जो पिछला पार्ट होता है सेंटेंस का, जो लास्ट पार्ट होता है सेंटेंस का 2-3 वर्ड्स मिला के, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। अभी कॉन्कॉर्ड क्या है, कॉन्कॉर्ड है बेसिकली कुछ भी नहीं बट एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या है,
सपोज मैंने मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक बहन है, उसके साथ मैंने एक शर्त लगाई कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। सो ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके का अग्रीमेंट हो जाता है कि आप मुझे मदद करोगे तो मैं आपको भी मदद करूंगी, या फिर आप अगर मुझे ये दोगे तो मैं भी आपको ये दूंगी। सो ये जो एक चीज होता है, एक एक्सचेंज का जो मतलब एक दर्शाया जाता है, वो चीज होता है अग्रीमेंट। ठीक है, सो वो हम लर्न करेंगे, वो हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को कॉनकॉर्ड भी बोला जाता है, वो क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। अभी इसमें हमारा फोर्थ पार्ट जो आता है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रुक जाइए मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। ठीक है, इतना तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। रिपोर्टेड स्पीच। सो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या आता है? रिपोर्टेड स्पीच में पहला आता है हमारा कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। अभी कमांड्स क्या होता है? कमांड्स कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही सिंपल है। कमांड्स बेसिकली वो होता है जब हम किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं कि खिड़की बंद कीजिए, डू द होमवर्क, होमवर्क कर लो। ठीक है, जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, एक तरीके का वो एक ऑर्डर बन जाता है, तब वो हो जाता है कमांड। ठीक है, और रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है जब हम किसी को बोलते हैं कि प्लीज मुझे ये दे दीजिए, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प मी। जब भी हम रिक्वेस्ट का कुछ एक पेश करते हैं किसी के सामने, तो वो हो जाती है हमारी रिक्वेस्ट, जिसमें मैक्सिमम टाइम हम प्लीज वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, सो पहला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच में हमारा कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। सेकेंड पार्ट है हम लोगों का स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट से हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स मतलब नॉर्मल लाइंस जो हम बोलते हैं, वही हमारे स्टेटमेंट्स में आते हैं। थर्ड है हमारा क्वेश्चंस। थर्ड है हमारा क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है सवाल, प्रश्न। जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं या फिर पूछने जाते हैं और उसके आगे हम एक प्यारा सा ऐसा एक साइन बना देते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन, मतलब प्रश्न। ठीक है, जब भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न के बाद हम लोगों को ये साइन बिठाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। सो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोगों का ये आता है, ये आपका था 4 नंबर पार्ट। अभी 5 नंबर में हम लोगों का आता है, लास्ट है ये है डिटरमाइनर्स। ठीक है, सो डिटरमाइनर्स भी क्या होते हैं ये भी हम धीरे धीरे अपने क्लास में पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज हमने क्या सीखा कि आज हम लोगों ने सीखा कि इंग्लिश के सिलेबस में, हमारे क्लास 10 के सिलेबस में क्या क्या आता है। मैं एक बार ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ कि इंग्लिश के सिलेबस में हमारा पहले आता है रीडिंग स्किल्स, जिसमें आप लोगों का पढ़ने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन से शुरू करके पैसेज को समझने का, उसके कंटेंट को समझने का, फिर उसको अच्छे से पढ़ने का, फुल स्टॉप में कैसे थमा जाता है, या फिर पूरे अच्छे से एक पैसेज को, एक जो भी आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से आप पढ़ पाते हो कि नहीं, वो चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो राइटिंग स्किल है वो भी प्रॉपर ग्रामर के साथ, जो आपका राइटिंग स्किल है प्रॉपर ग्रामर के साथ, उसको चेक किया जाएगा और उसमें पर्टिकुलर मार्किंग्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपके सिर्फ राइटिंग स्किल में दिया जाएगा 20 मार्क और ग्रामर में रहेगा आपका 10 मार्क।
देखे जाने पर ग्रामर में लगता है कि कम मार्क है, लेकिन अगर आपका ग्रामर का पार्ट स्ट्रांग हो जाता है तो आपका 10 मार्क तो मिल जाता है आपको बहुत अच्छे से। साथ ही साथ आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट हम लोगों का आएगा उसमें लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होता है बेसिकली, उसमें जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक दिया जाता है आपके स्कूल से, उसमें से आपको सवाल किए जाएंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रहेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी रहेंगे, उसमें से शायद एमसीक्यूज भी आप लोगों को मिले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो वो पड़ेगा आपके लिटरेचर पार्ट में। उसके बाद आते हैं हम हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर में, जो कि हम लोगों का मेन पार्ट है। अभी ग्रामर में हम लोगों का क्या क्या आएगा, ग्रामर में हम लोगों का आएगा टेंसेस, मोडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अभी रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग को क्या क्या आएगा, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, और लास्ट में आएगा हम लोग का डिटरमाइनर्स। सो इतना, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको देख के आप डरिएगा नहीं कि ये तो बहुत लंबा सा है, दिखने में छोटा सा लगता है, बट पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट। अभी टेंसेस में जैसे आप पकड़ लो, टेंसेस के अंदर ही हम लोग का 12 पार्ट्स। ठीक है, सो टेंसेस के अंडर अगर 12 पार्ट्स है, मैंने आपको अभी बता दिया 12 पार्ट्स है, लेकिन आपको तो सुन के शायद डर लग रहा होगा कि 12 पार्ट्स है, फिर आप 12 के अंदर जाओ, फिर हर एक पार्ट को आप अच्छे से समझो कि नहीं। अगर आप एक पार्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो उसमें से आप बाकी पार्ट को भी अच्छे से समझ सकते हो। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि आप इंग्लिश ग्रामर को भी मैथ्स के हिसाब से ट्रीट करो, कि उसको आप अच्छे से फॉर्मूले के हिसाब से डालो, ना कि रट्टा मारो। अभी सपोज मैंने आपको बोला कि टेंस में क्या होता है, टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, तो ठीक है, मैम ने हम लोगों को बोल दिया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है, तो बस हम फॉर्मूला डाल के चले जाते हैं एग्जाम में कि भाई अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें इज, एम और आर बिठेगा। मैम ने तो ये बोला था कि प्रेजेंट होगा तो उसमें इज, एम, आर बिठेगा, तो बस यही चीज हम दिमाग में रखेंगे। सिंगुलर हुआ तो इज और प्लूरल हुआ तो आर, ये चीज रख के आप एग्जाम में गए। फिर आपको मिला कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको आपके समझ के बाहर है, तो आप क्या मैम को ब्लेम करोगे कि नहीं मैम ने तो बोला था कि प्रेजेंट में इज, एम, आर के अलावा और कुछ नहीं बैठता। तो ये होता है जब हम सिर्फ फॉर्मूला को रटते हैं और जब हम फॉर्मूला को प्रैक्टिस करते हैं। जब हम फॉर्मूला को प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि आई के साथ एम लगता है और उसके साथ हम अपने बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फिर जो भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है उसके साथ इज लगता है, अकॉर्डिंगली हम अपने सेंटेंस को खत्म करते हैं। और प्लूरल जब भी होता है उसके साथ हम आर लगाते हैं और उसके साथ हम अपना स्टेटमेंट खत्म करते हैं। तो उस तरीके ये सब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बिठा के क्वेश्चंस जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो मैं प्रोवाइड करूंगी, उन क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ग्रामर अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और उसको कोई भी निकाल नहीं पाएगा और लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज़ आप दिमाग में आज ये सिलेबस रखिए और आगे से हम अपना क्लासेस शुरू करेंगे, तो हर क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। प्लीज़ कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप जिस दिन मिस करो उस दिन 2 चांसेस है। एक तो है कि शायद आप जिस दिन मिस करो उस दिन हो सकता है कि हमने कुछ उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं पढ़ा, बस बेसिक पढ़े। बट हमेशा याद रखना कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठे या फिर जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जाओ, ना कि एकदम बीच में से। ठीक है, तो क्या होता है जब हम A to Z पढ़ेंगे तो हम लोगों को सब कुछ शुरू से लास्ट तक समझ में आएगा, लेकिन अगर हम बीच में से पढ़ने लगे और Z तक चले गए तो हम लोगों को जो सामने का जो बेसिक है वो हमारा क्लियर नहीं होगा। तो अगर सामने का बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा और अगर हम लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो हम एडवांस लेवल में जाएंगे कैसे? ठीक है ना। सो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, हम लोगों को पहले अपना बेस स्ट्रांग करना होगा और उसके बेसिस पे ही हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास मिस करोगे तो हो सकता है आप कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या फिर कोई भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप लोगों के सिलेबस का मिस कर जाओ। ठीक है, सो हम
इसी आशा के साथ मैं ये क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि हम जल्दी दूसरे सेशन में मिलेंगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।